हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। और आज की क्लास में चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा टाइम सेव करने के लिए मैंने पहले कुछ बना के रखा हुआ है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को। क्लास 9 तक, और अगर हम बात करें पुरानी क्लासेस की भी, तो जो अपना डेटा हैंडलिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो डेटा हैंडलिंग के अंदर क्या होता है, आपने देखा व्हाट इज़ डेटा, तो कलेक्शन ऑफ यूजफुल इन्फॉर्मेशन, दैट इज़ डेटा। उसके बाद बात करते हैं, हमने सेंट्रल टेंडेंसी के रिगार्डिंग देखा। सेंट्रल टेंडेंसी यानी डेटा के रिगार्डिंग अगर आपको कुछ और बातें करनी हो तो आप क्या निकालते हो, जैसे 8th क्लास में 7th क्लास में आता है मीन, मोड, मीडियन, रेंज, ये सारी चीज़ें। 9th क्लास में फिर आप लोगों ने देखा इसका, हाँ, मीन का सबसे बेसिक चीज़ क्या होती है, आज हम मीन पे फोकस करते हैं पूरा। मीन को निकालने का सबसे बेसिक मेथड क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये करते हो आप। ठीक है, उसके बाद 9th क्लास में आपने कुछ देखा कि अगर डेटा ज़्यादा है, जिसमें अगर फ्रीक्वेंसी की बात भी कर रहे हैं, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये आप 9th क्लास तक पढ़ते आए हो। दैट इज़ अनग्रुप डेटा। ठीक है, कि भाई इतना इतने हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी बात करें कि क्लास के अगर हम मार्क्स की बात करें तो 10 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट है 1, 20 मार्क्स वाले 1, 36 मार्क्स वाले 3, 40 मार्क्स वाले 4, 50 मार्क्स वाले 3 हैं, 56 मार्क्स वाले 2 स्टूडेंट हैं, 60 मार्क्स 4 स्टूडेंट के आ रहे हैं। भाई 80 का पेपर हुआ, मान लो 100 का पेपर हुआ, कुछ ही मान लेते हैं। ठीक है, तो हो सकता है किसी एक बच्चे के 10 मार्क्स ही आए हो, एक बच्चे के 20 मार्क्स आए, 3 स्टूडेंट के 36 मार्क्स है, 4 के 40 मार्क्स है, 3 स्टूडेंट के 50 मार्क्स आए, 2 स्टूडेंट के 56 मार्क्स आए, 4 स्टूडेंट के 60 मार्क्स हैं, 4 स्टूडेंट के 70 मार्क्स, ऐसे करके ये अनग्रुप डेटा रखा हुआ है आपके पास में। आपने फिर भी टेबुलर फॉर्म में लिख दिया, जैसे कि टैली मार्क्स करके और बाद में लिखते हैं। ठीक है, जो चीज़ रिपीटेशन होता है दैट इज फ्रीक्वेंसी। तो जितने स्टूडेंट के मार्क्स आए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट इज फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं, एफ से डिनोट किया जाता है, और इसकी कुछ वैल्यू ज़्यादा है तो एफ आई, ये 9th क्लास में आपने देखा है। एफ आई क्यों, जैसे F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, F13, तो F तो फ्रीक्वेंसी सेम रह रहा है 1 2 3 4, और इसका हम उसे I से डिनोट करते हैं, कोई इंटीजर वैल्यू रख रहे हो आप यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही X वैल्यूज़ क्या है, मार्क्स क्या है, तो XI अलग अलग मार्क्स है, तो XI, X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, ऐसे करके। और फिर हमने क्या फाइंड किया था, FI XI निकालते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो दिस इज F1 X1, F2 X2, F3 X3, F4 X4, F5 X5। ठीक है, 9th क्लास को थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ। उसके बाद हम जितने भी FI XI इन सब का सम फाइंड करते थे, तो उसको निकालते थे सिग्मा FI XI, इसको सिग्मा साइन बोलते हैं, समेशन, इन सब का सम करना, सिग्मा FI XI, और सारी फ्रीक्वेंसी का टोटल करते थे, और सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI करने पर हमारा क्या निकल जाता था, मीन। ये आपका 9th क्लास तक का पार्ट हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं यार कि अनग्रुप अगर फ्रीक्वेंसी डेटा इस तरह से दिया हुआ है, अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, इट बिकम्स वेरी टीडियस प्रोसेस, बड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है अगर हम बड़े डेटा की बात करें तो। ठीक है, अरे बार बार इन सबको मल्टीप्लाई कर रहे हो, अनग्रुप है तो चलो इतने मार्क्स हैं, ठीक है ना। अगर मार्क्स और ज़्यादा होते, किसी के 17 आ रहे हैं, किसी के 19 आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, 21 आ रहे हैं, हो सकता है सबके अलग अलग आ रहे हो, तो क्या सबको इतना करने बैठ जाएंगे, नहीं ना। और सिर्फ मार्क्स की बात हो रही है, कुछ और चीज़ें भी होती है जिनका डेटा का मतलब तो कहीं भी काम आ सकता है। तो दिस इज़ वेरी टीडियस प्रोसेस। हमने क्या किया कि इसको ग्रुप डेटा में कन्वर्ट किया। किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, अब 10th क्लास में आता है, ग्रुप डेटा में कन्वर्ट करो, उसको ग्रुपिंग कर दो। ये 10, 20, 36 इतना फैलाओ मत इनको, एक ग्रुप बना लो। हाँ भाई 10 से 20 वाले कितने हैं, 20 से 30 वाले कितने हैं, 30 से 40 वाले कितने हैं, 40 से 50 वाले कितने हैं, 50 से 60 वाले कितने हैं। तो आपने टोटल 100 को 10 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। मान लो कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 50, 50 60, 60 70, ऐसे करके डिवाइड कर दिया। आपको और बड़ा करना है, कैसे कि मैं 0 से 10 नहीं ले रहा, मैं तो 0 से 20 ले रहा हूँ। ठीक है, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 5 ग्रुप में काम चल जाएगा आपको करना। कहाँ आपको इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ी थी, कहाँ ओनली 5 ग्रुप में कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, और ज़्यादा बड़ा ग्रुप भी डिपेंड करता है किस चीज़ के ऊपर बनाए। तो आप मान लो सपोज करो 100 मार्क्स की बात करें, तो आप तो कहो सर एक तो 0 से 50 ले लो, और एक 0 से 50 से 100 ले लो। इतने बड़े बड़े ग्रुप भी नहीं बनाने हैं, इंटरवल थोड़ा सा रीजनेबल रखो। जितना रीजनेबल इंटरवल रहेगा, जितना छोटा इंटरवल रहता है, आंसर उतना ही प्रिसाइज आता है। यहाँ इंटरवल आपने बिल्कुल नहीं रखा, आंसर बिल्कुल एक्यूरेट निकल के आएगा। एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगी वो अप्रोक्सीमेट आंसर निकल के आएगा। कैसा आंसर निकलेगा, अप्रोक्सीमेट आंसर निकल के आएगा। क्यों, क्योंकि आप प्रोसेस को थोड़ा ईजी करने के लिए ग्रुपिंग कर रहे हो, और जब ग्रुपिंग कर रहे हैं तो कुछ इन्फॉर्मेशन जब ग्रुप में बनाते हैं, तो एक बात हो मुझे, कोई चीज़ है आपने, जैसे थोक में लेते हैं कोई चीज़, और एक आप खुद सेलेक्ट करके लेके आ रहे हो। आप सब्जी लेने भी गए होंगे मार्केट के अंदर,
अगर हमें पता है हमें पाव भर लेना है 1 kg लेना है, हम बिल्कुल सेलेक्ट कर करके चीज़ें रखते हैं अपने उसके अंदर रखते हैं, ये पूरा सेलेक्टिव है तो सब बढ़िया आता है। अगर आप थोक में लेने जा रहे हैं 5 किलो 10 किलो लेना है 20 किलो लेना है आपको, तो क्या एक एक उठा के 20 किलो रखते हो आप? नहीं रखते ना, कट्टे कट्टा ले लिया। अब कट्टे में अगर आप 20 kg लेके आ रहे हो आप, तो 20 kg में भाई हो सकता है कि थोड़े से 10-5 आलू वगैरह जो भी आप ले रहे हो सामान कुछ ख़राब भी हो सकते हैं यार, जो आप वैसे सेलेक्ट नहीं करते, समझ रहे हो? तो जब कभी आप बंच बना काम करोगे तो एक्यूरेट चीज़ तो नहीं मिलने वाली, थोड़ा अप्रोक्सीमेट आंसर मिलेगा, क्योंकि हमने ग्रुपिंग कर रहे हैं तो कुछ छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन रह जाती है, लेकिन हमारा अप्रोक्सीमेट आंसर आ रहा है, हमारा काम हो जाता है, ईजी हो जाता है प्रोसेस। वो इतना ±5% एरर चलती है किसी भी चीज़ में। अगर आप मशीन पे भी देखोगे तो मशीन में भी लिखा आता है ±5% एरर चलेगा, राइट? तो हम ग्रुपिंग करेंगे। अब ग्रुपिंग मैं बुक के अकॉर्डिंग ग्रुपिंग करके दिखा रहा हूँ इस क्वेश्चन की, क्योंकि बुक का एग्जाम्पल नंबर 1 लिया है मैंने, जिससे आपको अगर दोबारा रिवाइज भी करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो उसके बाद में फिर अपन एक्सरसाइज की तरफ मूव कर जाएंगे। तो मैं सिर्फ ग्रुपिंग बता रहा हूँ इस क्वेश्चन में। उसमें की हुई है ग्रुपिंग, क्लास इंटरवल बोलते हैं उसको। क्या इंटरवल ले रहे हो आप? तो मैंने इंटरवल लिया 10 से 25 का, मतलब मैंने 15 का रेंज रखा है अपना। ये 10 से 25 में रेंज क्या रखा अपना? 15 रखा है। फिर मेरा अगला बन जाएगा 25 से 40। 15 रखना, सेम रखा करो, क्लास इंटरवल जो ले रहे हो फिर वो सेम रहेगा, राइट? 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100। ठीक है, सेकेंड थिंग। अब आपका मन में आ रहा होगा, कन्फ्यूजन होना चाहिए, सर इसका मतलब ये है कि 10 मार्क्स से लेके 25 मार्क्स तक वाले सारे यहाँ आएंगे। बिल्कुल सही बात है। फिर आप कहोगे सर 25 से 40 वाले यहाँ आएंगे, बात सही है बिल्कुल। तो सर 25 वाला यहाँ आएगा कि यहाँ आएगा? कन्फ्यूजिंग चीज़ है। आपने लिखा 10 से 25 और यहाँ 25 से 40, ठीक है? तो बताओ 25 वाला इसमें आएगा कि इसमें आएगा? बड़े काम की चीज़ है, क्योंकि यहाँ कन्फ्यूजन होता है, ठीक है? तो याद रख लेना, आपने 25 से 40 यहाँ लिखा है ना, 25 को यहाँ इंक्लूड करना है, इसमें इंक्लूड नहीं होगा। अपर लिमिट इंक्लूडेड नहीं होती है, समझ गए? 25 40 यहाँ आएगा, इसका मतलब 40 यहाँ इंक्लूड नहीं होगा। 40 कहाँ इंक्लूड होगा? यहाँ इंक्लूड होगा। जो भी 40 वाला आएगा वो इस रेंज में डालोगे, 40 से 55 वाले में। 55 से 70 वाली रेंज में 55 मार्क्स इस रेंज में आएगा, 70 मार्क्स इस रेंज में आएगा, 85 इस रेंज में डालोगे। कैसे डालेंगे देखते हैं अभी। तो इतना बताया मैं आपको कि ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि 10 से 25 वाला इस रेंज में आएगा, इस रेंज में आएगा। लोअर लिमिट इंक्लूडेड होती है, अपर लिमिट इंक्लूडेड नहीं होती है। पहली चीज़, आप 10 से 25, 40, 40 से 40, 55, आपके मन में एक चीज़ और आ रही होगी, सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम एक काम करते हैं ना, क्लियर रख देते हैं क्या कि 10 से 24 ही लिख दो, 24 को उसमें इंक्लूड कर दो, और 25 से 39 ले लो, 39 इसमें इंक्लूड कर दो। यानी आप ऐसा कहना चाह रहे हो, मैं यहाँ ये नहीं आएगा, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि आपके मन में ये आ सकता है कि 10 से 24 कर लेते हैं सर, 25 से 39 ले लेते हैं, 40 से 54 ले लेते हैं, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा क्या कि 10 वाला इसमें रख लो, 24 तक यहाँ रख लो, 25 वाला यहाँ ले लो। लेकिन ये इर्रेगुलर इंटरवल हो जाता है, इरेगुलर रेंज होती है इसकी, ठीक है? हमें ले लेना है रेगुलर। कंटिन्यूटी बन, कंटिन्यूस होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? कंटिन्यूस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ कन्फ्यूजन वाली बात हो रहेगी। क्या? अरे भाई 24 और 25 है, तो 24.1 कहाँ गया बताओ? 24.1 किस में आएगा? ना इसमें है ना इसमें है। 24.2 का है, ना इसमें है ना इसमें है। इसलिए हम क्या रखते हैं, इसको कंटिन्यूस रेंज रखते हैं। और एक चीज़ बस ध्यान दे सकते हैं इसके अंदर कि लोअर लिमिट इंक्लूडेड होती है, अपर इंक्लूडेड नहीं होगी। यानी 24.99999 भी इसमें आएगा, बट 25 इसमें नहीं आएगा, 25 इसमें आ जाएगा, ठीक है? ये छोटा सा ध्यान रखने वाली बात है। अब आ जाते हैं, आज पूरा बेसिक चलते हैं और उसके बाद करेंगे। क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है, उतनी लंबी नहीं होगी, 1 आवर से ज़्यादा नहीं होगी, कम ही रखेंगे, 40-45 मिनट तक हो सकती है। ध्यान से सुनना, ट्राई करते हैं, जल्दी ख़त्म करेंगे। टॉपिक अच्छे समझ में आना चाहिए। अच्छा जी, आपने इंटरवल तो बना दिया, लेकिन इस इतने बड़े डेटा को यहाँ कैसे संभालूँ मैं? तो बोला बताओ 10 से 25 में कौन कौन था? बोले देखो 10 मार्क्स वाला एक बच्चा था, बोले एक बच्चा इसमें आएगा, 20 वाला भी इसी में आएगा, 10 से 25 की रेंज में है। 36 बोले 36 इसमें नहीं आएगा। तो यहाँ टोटल कितने हुए? ओनली 2 नंबर ऑफ स्टूडेंट। अभी फर्स्ट क्वेश्चन है, सिर्फ मैं आपको कन्वर्जन सिखा रहा हूँ, इसलिए मैं पूरा लिख रहा हूँ इसको 1+1, जिससे आपको समझ में आए कि कौन सा 1 है, ये 10 वाला। दूसरा कौन है? ये 20 वाला, 10 से 25 मार्क्स के अंदर है कि नहीं है?
आप ये बोलोगे क्लास में हाँ भाई 10 से 25 वाले खड़े हो जाओ, तो कहेगा भाई मैं तो खड़ा हूँ क्योंकि मेरे 10 है, बोले मेरे 20, मैं 10 से 25 में दोनों खड़े हो जाएंगे, दोनों को आपने यहाँ चिपका दिया। बोले 25 से 40 वाले खड़े हो जाओ, 25 से 40, तो 25 से 40 में ये है, बोले 40 नीचे ही है, क्यों, अपर लिमिट यहाँ नहीं आएगी, 40 वाला इधर नहीं खड़ा होगा, 40 वाला यहाँ आएगा। तो 25 से 40 में ओनली 36 इंक्लूड होगा 3। बोला 40 से 55, बोले 40 से 55 में ये भी जाएगा, 40 वाला इंक्लूडेड होता है, लोअर लिमिट इंक्लूडेड होती है, दिस इज नोन एज लोअर लिमिट, दिस इज अपर लिमिट, ठीक है। ये जाएगा 55, बोले 50 भी जाएगा, ठीक है, तो ये 4 + 3 हो जाएगा, क्लियर। देन बोले 55 से 70 में बताओ, बोले 55 से 70 में 56 होगा, ये 2 होंगे, 70 है तो 60 वाला भी होगा, ये 4 होंगे। बोले 70 मुझे ले लो, बोले नहीं 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 70 यहाँ नहीं लेंगे, 70 अगले में जाएगा, तो 70 वाला 4 यहाँ जाएगा, 72 क्योंकि 70 85 है तो 72 वाला भी यहाँ जाएगा, 85 है तो 80 वाला भी यहाँ जाएगा, ठीक है, हो गया। 85 से 100 में 88 भी आएगा, 92 आएगा, 95 के सारे किस में आ जाएंगे, इस रेंज में आएंगे, 2 3 5 और 1 6, तो दिस इज 6, दिस इज 6, दिस इज 7 3 2, यानी फर्स्ट 10 से 25 में दोनों गए, 25 से 40 में ओनली ये वाला गया, 40 से 55 में दोनों गए, 55 से 70 के अंदर ये दोनों जाएंगे, 70 से 85 में 70 से 85 में ये जाएंगे, और 85 से 100 में ये जाएंगे। ये लिखना हमें आना चाहिए कि अनग्रुप डेटा से हाउ टू राइट ग्रुप डेटा, ठीक है। एक बार इसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं। अनग्रुप डेटा से ग्रुप डेटा आना बिल्कुल मस्ट है, नहीं आएगा तो कन्फ्यूजन होता रहता है। तो अभी तक जो सीखा है उसमें कुछ जो कन्फ्यूजिंग चीज़ें होती हैं जिनको हमें ध्यान रखना है, तो ये है कि लोअर लिमिट इंक्लूडेड होती है, 25 वाला इसमें, 50 वाला इसमें, 55 वाला इसमें, 70 वाला इसमें, 85 वाला इसमें, ठीक है, ओके। और किस तरह से इंक्लूड करते हैं मैंने मार्किंग भी कर दी है, जिससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कौन सा लेना है। अच्छा जी, ये क्लास इंटरवल है। अब आपका मन कर रहा होगा सर ये तो हो गया, लेकिन इसका क्वेश्चन कैसे करेंगे, हमें यहाँ तक तो आता है 9th क्लास तक कि सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI, तो बोले नंबर ऑफ स्टूडेंट तो FI है, वो तो ठीक है, अच्छा लग रहा है कि 2 है, 3 है, 7 है, 6 है, 6 है, 6, अच्छी बात है, लेकिन XI कहाँ है, जो ये XI होता था मार्क्स, तो यहाँ तो 10 लेते थे मार्क्स XI में, 10 को मल्टीप्लाई कर देते थे। यहाँ 10 से 25 में क्या लूँ मैं, यहाँ हमारे पास XI में एक सिंगल वैल्यू होती है, सिंगल वैल्यू होती है, सिंगल वैल्यू होती है। और अगर हम बात करें इसमें 10 से 25 में सिंगल वैल्यू कौन सी लूँ, हाँ 25 से 40 में सिंगल वैल्यू कौन सी लूँ, 10 लूँ, 11 लूँ, 12 लूँ, 13 लूँ, कौन सी लूँ, 25 तक कौन सी वैल्यू लेनी है इसके अंदर, बात तो बिल्कुल सही है, क्यों, लगना तो वैसा ही है, सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI, जनरल चीज़ तो वही है, क्योंकि 9th क्लास का लास्ट टॉपिक ये था, जिसके अंदर देखा जाए तो आपके लास्ट के जो क्वेश्चन बनते हैं कि सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI लगा देंगे। तो अब प्रॉब्लम वहीं पे है, क्या बोला ठीक है सर इंटरवल ले लेगा, आपने प्रॉब्लम तो छोटी कर दी, बट ये कहाँ से लाओगे सिंगल वैल्यूज़, ये सिंगल वैल्यू की तरह कहाँ से लेंगे, यहाँ तो इंटरवल है। तो इसके लिए अपन देखते हैं क्लास मार्क्स, मतलब कि 10 से 25 तक की रेंज में जितने भी हैं इन सब ने अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुन लिया, नेता खड़ा करा इन्होंने अपना, ठीक है, और बोले भाई तुम हमारे रिप्रेजेंटेटिव हो, जो भी बात करेंगे इन सारी भीड़ से हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे किसी के रिप्रेजेंटेटिव से, एक आ जाओ कोई भी, जैसे यहाँ पे एक वैल्यू थी, ठीक है, एक लीडर बन के आ जाओ। तो लीडर होता है सेंटर वैल्यू, लीडर होता है सेंटर वैल्यू, मतलब इनके मिड पॉइंट, क्योंकि सीधी सी बात है यार, मिड पॉइंट एक ऐसी चीज़ है 10 से 25, हाँ जो बीच में खड़ा हुआ है इसको लीडर मान लिया अपन ने, लीडर हमेशा बीच में डट के खड़ा होता है, ठीक है, सबको तो आराम से बोलते हैं अच्छे से, तो अपन ने क्या माना, तो जो क्लास मार्क्स बोलते हैं इसको क्लास मार्क, और इसको अपन एक्साइट से डिनोट करते हैं, और ये होता है जो आपने इंटरवल लिया है इसका मिड पॉइंट, ठीक है। और मिड पॉइंट कैसे निकलता है किसी चीज़ का, इन दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड करो, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करो, आपने ऐड किया 35, 2 से डिवाइड किया 17.5, इन दोनों को ऐड किया 65, लेकिन बात हो जाती है ऐड करो 2 से डिवाइड करो, यार लंबा चौड़ा काम हो गया,
ऐड करो 2 से डिवाइड, ऐड करो 2 से डिवाइड, बड़े बड़े नंबर ऐड करो 2 से डिवाइड करो, क्यों करना है? कोई और तरीका बताता हूँ। तो मैंने एक अपना तरीका निकाला है, ज़्यादा ईजी पड़ता है। क्या है? ऐड करके 2 से डिवाइड करना, मिड पॉइंट ही फाइंड करना है ना। ठीक है, तो तरीका सुन लो, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या आया? एक बार लगेगा आपको शुरू में, बोलो यहाँ तो आपको देखो देखने में इजी लग रहा है, अरे ऐड करो 2 से डिवाइड करो, लेकिन बाद में ऐड करेंगे भाई 40 + 55 95 को 2 से डिवाइड करने में कुछ बच्चे तो कॉपी पेन निकाल लेंगे। तो मेरा तरीका ज़्यादा अच्छा लगेगा। कैसे? सब्ट्रैक्ट करो 15, इसको 2 से डिवाइड करो एक बार बस, क्योंकि हर बार सब्ट्रैक्ट करने 15 ही आना है। इसमें से इसको करो 15 आ, इसमें इसको करो 15, इसमें इसको करो 15, इसमें इसको करो 15, इसमें इसको करो 15, तो एक बार कर लो। 2 से डिवाइड करके 7.5। अब इस 7.5 को सब में ऐड करते चलो। 10 में 7.5 किया 17.5, 25 में 7.5 किया 32.5, 40 में 7.5 किया 47.5, 50 में 7.5 ऐड किया 62.5, इसमें 7.5 ऐड किया 77.5, इसमें 7.5 ऐड किया 92.5। चेक कर लो, मिड पॉइंट ही है ये। बीच में जो वैल्यू होती है वो कैसे हुआ? देखो, अगर मैं आपको बोलूँ 3 और 5 का मिड पॉइंट बताओ तो आपको ऐसा 3 + 5 8, 8/2 4। मेरा मेथड कौन सा गलत है? 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करो, आंसर आया 2, 2 को 2 से डिवाइड किया 1, 3 में 1 ऐड कर दो ना यार, 4। ठीक है, ऐसे ही 5 और 7 के बीच में 5 में 1 ऐड करो ना, 6। यानी हम क्या कर रहे हैं, इनके बीच का जो डिफरेंस है उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। इनके बीच का डिफरेंस क्या है? 2, उसको मैंने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो 1 1। 3 से 5 के बीच में 1 स्टेप ये चलेगा और 1 स्टेप ये चलेगा और वैल्यू आ जाएगी 4। तो जरा एक बार सोचना इसके बारे में। अच्छा है, एक बार करना पड़ता है डिफरेंस 2 से डिवाइड। अरे ऐड करके 2 से डिवाइड कर रहे थे ना, डिफरेंस 2 से डिवाइड और बाद में उसको ऐड करते रहो। समझ गए? तो ये है आपका अनग्रुप डेटा से ग्रुप डेटा में क्वेश्चन आए तो कैसे करना है। ठीक है, उसके बाद में आपका क्लास इंटरवल, जो भी आप मर्जी लेंगे, आप चाहो तो ले सकते हैं 10 से 20 ले सकते हैं, 20 30 ले सकते थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जितना कम डिफरेंस रहेगा, जैसे 10 से 20 में 10 का डिफरेंस है या 15 का डिफरेंस है, तो वो आंसर आपका और अच्छा आएगा, इसके आसपास आएगा। ये एग्जैक्ट आंसर देगा आपको, ये अप्रोक्सीमेट देगा, लेकिन अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी इसके नियर होगी। तो इंटरवल जितना कम होगा उतने नियर होगी। 5 का डिफरेंस लो, 2 का डिफरेंस लो, लेकिन फिर फायदा क्या हुआ? हाँ, 2 डिफरेंस फालतू को मैंने इससे अच्छा इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे ना। इसलिए इंटरवल रीजनेबल रखो, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, वो चलती है। उसके बाद में हमें क्या करना है, इसका फ्रीक्वेंसी लिखना। मोस्टली क्वेश्चन आपके ग्रुप डेटा के ही आएंगे, यानी कि ये टेबल बनी आएगी, ये 2 पार्ट। बट कभी कभी हो सकता है कि ऐसा आ जाए रॉ मटेरियल, तो हमें निकालना जरूर आना चाहिए, और लोअर लिमिट इंक्लूडेड होती है, ये ध्यान रखना है। और क्लास मार्क्स जो कि XI होगा वो इनका मिड पॉइंट होता है। निकालने का तरीका मैंने आपको बताया। उसके बाद में अब आपको क्वेश्चन खुद करना, मैं आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप खुद कंप्लीट करोगे। राइट, बुक में देख के पहले एक्सरसाइज क्वेश्चन समझ लो, फिर एग्जाम्पल खुद करना। ये अरे कुछ नहीं करना, FI XI यहाँ पे मिल गया ना, यहाँ पे FI XI था, इनको मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ इनको मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI लगेगा। ठीक है, मैं एक्सरसाइज क्वेश्चन लेता हूँ, इसको नोट कर लो और समझने वाली चीज़ें समझ लो अच्छे से। ठीक है, अब बिल्कुल साफ सुथरा काम चलते हैं। हाँ जी, बिफोर प्रोसीडिंग एक छोटी सी चीज़ और बता देता हूँ जो मैं जनरली बताता हूँ बच्चों को। एज्यूम्ड मीन, ये क्या बात है, इसको हम यूज़ करेंगे ग्रुप डेटा में। हम अनग्रुप डेटा में एज्यूम मीन का मीनिंग समझ लेते हैं, उसके बाद वहाँ पे आपको ईजी होगा समझना। जैसे मैं आपको बोलूँ एक चीज़, मतलब मीन में एज्यूम कर रहा हूँ, एक मीन वैल्यू हम एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, उससे क्वेश्चन थोड़ा फास्ट हो जाता है। ठीक है ना, बाद में कॉम्पिटिशन एग्जाम में करोगे, वहाँ पर ग्रुप डेटा का नहीं आता ज़्यादा क्वेश्चन, अनग्रुप का आता है मीन निकालना, और एज्यूम मीन से हो जाता है वो। कैसे? मान लीजिए मैंने आपको बोला 7 9 8 11 13 5 14 15, ठीक है, 8, इसका मीन निकालो। तो आप कहोगे सर इसमें क्या प्रॉब्लम है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी इन सब को ऐड कर लो और उसके बाद में जितने हैं उनसे डिवाइड कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनसे डिवाइड कर दो। ठीक है, ये तो आपका मेथड है जो आप करते हो, डायरेक्टली आप कर रहे हो इस चीज़ को कि इन सबको ऐड करो और जितने उनसे डिवाइड करो। ये प्रैक्टिकली समझते हैं इस चीज़ को
कि हुआ क्या, पार्टी के अंदर लोग गए, ये कितने 3 और 3 6 9। इनने बोला घर से अपने अपने चॉकलेट लेके आना, हम लोग क्या करें, या फिर मान चलो कि घर से भाई अपने अपने पॉकेट मनी लेके आना, हम लोग कॉन्ट्री करके और पार्टी करेंगे छोटी सी। तो 7 रुपीज़ लाया, 9 लाया, 8 लाया, 11 लाया, 13 लाया, 5 है, 14 है, 15 है, 8 है, कोई बात नहीं, कोई बुरा नहीं माना भाई, तुम कम क्यों लेके आए, ज़्यादा क्यों, जितनी पॉकेट मनी थे लेके आ गए। फिर बोले यार इक्वल इक्वल कितने कितने आएंगे सबके पास में, ये तो देखते हैं। हाँ, पर पर्सन कितना पड़ा, ये मान लो चॉकलेट ही खरीद ली उन्होंने, इतनी चॉकलेट खरीद ली, 7 9 8 11 13 5 14 15 8, इतनी चॉकलेट सब घर से लेके आए। बोले देखो खाएंगे इक्वल इक्वल, दोस्ती अच्छी है, ऐसा नहीं कि ये 15 लाया तो 15 खाएगा बेचारा, 5 लाया 5 खाएगा, सब इक्वल इक्वल खाएंगे। तो मीन का मतलब ही होता है एवरेज। तो उन्होंने कहा बोले क्या तरीका है, बोले एक तरीका तो ये सारी चॉकलेट को सामने रख दो, सबको टोटल कर लो और जितने पर्सन उनसे डिवाइड कर दो। बोले यार ऐसे तो बच्चे करते हैं, अपन क्या करें। बोले कितनी तुम्हारे पास, हमने बताई। एक बंदा तो उसने बोला एक काम करो ना यार, अरे देखो एक चीज़ की यहाँ पे कुछ ज़्यादा है 10 से, कुछ कम है 10 से, तो अप्रोक्सीमेट 10 तो सबके पास आ सकती है। अप्रोक्सीमेट 10 आप खुद देखो, 7 9 8 5 8, कुछ 10 से कम है, कुछ 10 से ज़्यादा है, तो एवरेज 10 पकड़ लो। तो इन्होंने एक एज्यूम मान लिया, एज्यूम कर ली इस चीज़ को कि 10 सबको मिलेगी। तो इन्होंने मीन को एज्यूम कर लिया कि भाई 10 तो मिलेगी, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कम ज़्यादा जो भी रहेगी देख लेंगे, तो ठीक है। तो इन्होंने 10 करने मतलब क्या हुआ कि जिसके पास 10 से ज़्यादा थी उसने अपनी उठाई। जैसे 13 वाले ने अपनी बोला ना, जब 10 देनी है, 13 वाले के पास 7 है ना, ठीक है 3 मैं दे देता हूँ तेरे को, इसके पास 10 हो गई। 11 वाले का मेरे पास एक एक्स्ट्रा है, मैं 9 वाले को दे देता हूँ, इनके पास 10 हो गई, ठीक है। 15 वाले ने कहा मेरे पास 5 ज़्यादा है, मैं इसको दे देता हूँ, 10 हो गई। ऐसे 14 वाले ने 8 वाले को बोल दिया, इस तरीके से, समझ गए। इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है, एज्यूम कर लिया उन्होंने एक वैल्यू को कि 10 सबको मिल सकती है। हो सकता है एक्स्ट्रा पड़ जाए, कुछ बाद में डिवाइड कर लेंगे, हो सकता है कि किसी के पास कम रह जाए तो फिर दे देंगे उसको थोड़ा सा। तो ये आपका एज्यूम मीन मेथड। इसमें क्या होता है कि 10 सबने समझ ली ना, तो इसने बोला मेरे पास भी 3 कम है, इसने बोला मेरे पास 1 कम है, ठीक है। यानी कि 7 में से 10 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 3 कम है, 9 में 10 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 1 कम है, माइनस मतलब कम है इसके पास 2 कम है, इसके पास 1 एक्स्ट्रा है, इसके पास 3 एक्स्ट्रा है। यानी हम जो वैल्यूज़ हैं इसमें से एज्यूम्ड मीन जो आपने माना हुआ है, इसको ए से डिनोट करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और ये वैल्यू क्या होती है आपकी एक्स, ये एक्स आई तो होता है जो वैल्यूज होती है, यानी हम एक्स आई में से ए को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसने बोला भाई मेरे पास तो 5 कम पड़ी, इसने बोला मेरे पास 4 एक्स्ट्रा, इसने बोला मेरे पास 5 एक्स्ट्रा, इसने बोला मेरे पास 2 कम है, ठीक है। तो आपने 10 मान के रखा हुआ है। अब बोले तेरे पास 3 कम है, मेरे पास 3 ज़्यादा है, मैंने दे दिया, कट गए। इन दोनों बैलेंस कर दिया अपना काम, इन्होंने अपना काम बैलेंस कर लिया, इन्होंने अपना काम बैलेंस कर दिया। 4 है, ये -2 -4 होता है, इन्होंने अपना काम बैलेंस किया, आंसर एक्यूरेट ही 10 निकल के आ गया। आंसर क्या निकल गया 10। क्यों? क्योंकि सब ने एक दूसरे को दे दी, कुछ बचा ही नहीं। तो हमने जो एज्यूम माना था 10, वो हमारा एक्यूरेट निकल के आ गया, 10 ही था। अब गौ सर अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता, तो मान लेते हैं कि एक बच्चा और है, ठीक है, और उसके पास है 13, या उसके पास मान लेते हैं एक बार के लिए 20, वो 20 लेके बैठा हुआ है। तो बोला मेरे पास 10 एक्स्ट्रा है, अब ये 10 का क्या करें। तो इन्होंने कहा सबने कि भाई देखो हमने आपस में कर लिया है, ठीक है, ये दूसरा करके, तो 10 सबके पास हमारे पास हो गई। तो बोला भाई मेरे पास भी 10 हो गई, और ये 10 अपनी उठा के एक्स्ट्रा उसने सामने रख दिया, ठीक है। अब सबके पास 10 है ना, 10 सबके पास में। तो बोला इसका क्या करें, अरे बोले इसको डिवाइड कर लो ना। इतने बड़े नंबर को ऐड करके डिवाइड करने से अच्छा है कि सबने अपनी 10 एज्यूम करके दे दी एक दूसरे को, और 10 सामने रखी, मिल गई उनको, ठीक है। तो बोले इसका क्या करें, बोले ये है, या समझ लो अगर आपको 10 थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, तो इसके पास में थी टोटल मिला के 30, तो अभी इसके पास 20 और एक्स्ट्रा बच गई, ठीक है। तो 20 इन्होंने ला के सामने रख दी। बोले इनको डिवाइड करो। बोले कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बोले 10% में 20 मतलब 2 एक्स्ट्रा और मिल जाएंगी, 2 चॉकलेट और एक्स्ट्रा मिल जाएंगी। 10 तो सबके पास ऑलरेडी हो गई थी, 2 एक्स्ट्रा और मिल गई। इसका मतलब जो आपकी वैल्यू निकल के आई यहाँ से, ये मीन जो निकला, छोटी सी चीज़ का मीन जो निकला, इसमें आपने जो अपना मीन एज्यूम किया था
यानी 10 चॉकलेट पहले ऑलरेडी सबको मिल चुकी थी, उसमें 2 चॉकलेट और मिल गई, अब सबके पास 12 टेल हो गई। तो कहाँ तो हम 7 + 9 + 8 + 11 + 13 + 5 + 14 + 15 + 8 + 30 करने वाले थे, कहाँ हमारा सब्ट्रैक्शन से ईजी हो गया और पता लगा कि ये सिर्फ 20 को सिंपली डिवाइड करना है, 10% में इक्वली डिवाइड करना है, 2 एक्स्ट्रा सबको मिल जाएगी। तो ये होता है आपका मीन एज्यूम करना, ठीक है, उससे थोड़ा सा ईजी हो जाता है काम अपना, राइट। तो ये अपना हो गया बेसिक कवर। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। हाँ जी, तो ये आज की क्लास का फर्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, इसमें पूरा डिटेल में करने वाले हैं इसको, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, जरा क्वेश्चन रीड कर देता हूँ मैं। एक चीज़ ध्यान रखना कि आपकी बुक में टेबल इस वे में बनाई हुई है, टेबल हमेशा इस वे में बनाएंगे अगर आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो, चाहे मीन का क्वेश्चन हो, चाहे मोड का क्वेश्चन, चाहे मीडियन का क्वेश्चन हो, ऐसे ही बनाना है। क्वेश्चन है, अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम in which they collected the following data regarding the number of plant in 20 houses in locality. Find the mean number of plant per house. एक सर्वे दिया एनवायरनमेंट के लिए, भाई पता करो टोटल 20 हाउस आपस में, पता करो किस हाउस में कितने प्लांट लगे हुए हैं। तो इन्होंने क्या पता किया कि 0 से 2 प्लांट वाले, हो सकता है 0 प्लांट हो, प्लांट ही नहीं हो घर में, या 1 प्लांट हो, ठीक है, वो तो है 1 हाउस। 2 से 4 प्लांट वाले 2 हाउसेज हैं, मतलब 2 हाउसेज ऐसे जिनमें 2 से 4 प्लांट लगे हुए हैं। 1 हाउस में 4 से 6 लगा हुआ है, 5 में 6 to 8 लगा हुआ है, 6 हाउसेज में 8 to 10 प्लांट्स हैं। अच्छी बात है यार, लोगों को प्लांट ज़्यादा पसंद है इनको। 2 घर ऐसे भी मिले उनको, 2 हाउस ऐसे जिनमें 10 से 12 प्लांट लगे हुए थे, और 3 हाउस ऐसे भी थे जिनमें 12 से 14 प्लांट लगे हुए थे। अब मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ जस्ट रिविजन के लिए कि 10 प्लांट वाला इसमें आएगा या इसमें आएगा। तो 10 प्लांट इसमें काउंट करोगे, क्यों, अपर लिमिट काउंट नहीं होती, लोअर लिमिट काउंट, यानी कि इन 2 हाउसेज में 10 प्लांट भी थे और 11, 10 या 11 हो सकते हैं, 12 इसमें नहीं होंगे, 12 वाले ही थे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और आपको इसका क्या निकालना है, मीन निकालना। और बाद में बोला था विच मैथड यू विल प्रेफर, तो मैं आपको ये वाला क्वेश्चन सिंपल सा डेटा है 2 मेथड से बताने वाला हूँ। थर्ड मेथड जो होता है स्टेप डेविएशन हट गया आपके सिलेबस से, तो आपका एक तो डायरेक्ट मेथड सिग्मा FI XI, और एक अज्यूम मीन है, वो भी हम करेंगे डिटेल में, समझ में आ जाएगा। तो देखो नंबर ऑफ हाउसेज यानी फ्रीक्वेंसी, ये तो हो गए आपके FI, नंबर ऑफ प्लांट, रेंज है, हमें तो XI चाहिए, क्लास मार्क, तो आपने क्लास मार्क निकाले जिसको हम किसे डिनोट करते हैं, XI से। वो क्या होता है इसका मिडिल वैल्यू, 2 - 0 2, 2 का हाफ 1, यानी 1 1 ऐड करना है। और ये तो देखने पे हो रहा है क्या 0 2 का मिड पॉइंट 1 है, 2 और 4 का 3 है, 4 और 6 का 5 है, 6 का 7 हो गया, 8 वाले का 9 हो गया, 10 का 11 हो गया, 12 का 13। मिडिल वैल्यू ले ली इनकी सबकी। अब आपका ये FI है, ये XI है, ठीक है। अब आप निकालोगे FI XI का प्रोडक्ट, 1 × 1 इज 1, 2 3 जा 6, 5 1 जा 5, 7 5 जा 35, 9 6 जा 54। भाई लिखना इसी तरीके से कि यूनिट प्लेस एक साथ दिखें, 10th प्लेस एक साथ रहें, क्यों, एडिशन ऐसे ही करना है। अब इनका एडिशन भी अगर पीछे करने लग गए लिख लिख के तो टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा हो जाए और बकवास वाला मेथड है वो। इसलिए 2 डिजिट नंबर 3 डिजिट नंबर जो लिखने का तरीका होता है उसी तरीके से लिखना, क्योंकि एडिशन हम ऐसे ही करने वाले हैं, ठीक है। 11 2 जा 22, 13 3 जा 39, चेक कर लो, 13 39, 11 दूनी 22, 9 6 54, 7 5 35 हो गया। अब आपको क्या फाइंड करना होता है, सिग्मा FI XI, इन सारे FI XI का सम। तो आपने क्या किया, और एक सिग्मा FI, तो सिग्मा FI तो हमें पता है 20 है, क्यों, क्योंकि 20 हाउसेज का सर्वे किया गया, चेक कर लो। 3 2 5 6 11 5 16 17 2 19 और 20, और ये करना है आपको सिग्मा FI XI, ये वैल्यू कितनी है, तो 9 और 2 11, ठीक है। कभी भी ये वाले क्वेश्चन करोगे, मैं फिर बता रहा हूँ, कभी भी ये वाले क्वेश्चन करोगे तो याद रखना एडिशन आपको 2 बार चेक करना है। कैसे, एक बार नीचे से करते हुए जाओ, कर लिया, अब एक बार रिवर्स ऑर्डर में कर लो। क्यों, क्योंकि सारा खेल इसी पर डिपेंड करेगा।
इतनी मेहनत करोगे और यहाँ गलती हो जाएगी, इसलिए क्रॉस चेकिंग जरूर करना है। मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको कि एक बार नीचे से जाओ और एक बार ऊपर से जाओ, क्योंकि जब दूसरी बार हमारा नीचे से जाओगे ना, मान लो अपने एक ही रास्ता फॉलो किया कि नीचे से एडिशन करते गए, दोबारा नीचे से किया, तो अपने ब्रेन में कुछ वैल्यू फीड हो जाती हैं, सही बता रहा हूँ, टेम्परेरी के लिए, जैसे रैम में होता है, मोबाइल में होता है, इन चीज़ों के अंदर। क्या आप अगर एक बार आपने गलत बोला है ना, तो अगली बार ब्रेन उसी जगह पे सेम गलती बोलता है। 99% चांस है ब्रेन सेम गलती बोलता है, क्योंकि उसको फीड हो जाती है वैल्यू। इसलिए हमेशा रिवर्स ऑर्डर में आओ। तो मैंने एक बार नीचे से किया, ऊपर से करता हूँ। 107 5 12 5 17 4 21 2 23 और 9 32 2 3 5 3 6 5 11 2 13 और 3 16। अगर आपका ऐसे और ऐसे में सेम आ रहा है, मतलब आपने ठीक किया है, समझ गए। अब आपको निकालना है मीन। तो मीन होता है आपका सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI एंड दैट इज 162 डिवाइड बाई 20। ठीक है, करोगे इसको, इससे लगाया डेसिमल लग गया, 2 8 जा 16 2 1 जा 2, तो आंसर आ गया 8.1 प्लांट्स। मीन वैल्यू कितनी निकल के आई, यानी कि घरों में ऑन एवरेज 8.1 प्लांट्स लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? 8.1 प्लांट्स लगे हुए हैं। एक बार इसको नोट करो, इसी में कंटिन्यूटी आगे बताता हूँ मैं एक बार। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, यूनिट लगाओगे। मीन निकाल रहे हो, मोड निकाल रहे हो, मीडियन निकाल रहे हो, अगर आप सिंपली लिख के आ गए ना कि मीन इक्वल टू 8.1 और प्लांट लिखना भूल गए, क्यों? क्योंकि आप एवरेज फाइंड कर रहे हो। भाई कुछ घरों में 0 से 2 प्लांट, किसी में 2 से 4 है, किसी में 4 से 6, किसी में 6 पे, तो ऑन एवरेज 8.1 प्लांट हर घर में लगा हुआ है। यूनिट जरूरी है, हाफ मार्क्स वरना यहाँ कट जाएगा। ठीक है, ये था आपका डायरेक्ट मेथड, ये भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही है। ठीक है, अब बात करते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड की। क्लियर है? और लास्ट में बोला गया है, अच्छा वो मेथड यूज क्यों करते हैं? इस क्वेश्चन में करने की नीड तो नहीं है, लेकिन मुझे समझाना है इसलिए बता रहा हूँ इस मेथड को। एक्चुअली में होता क्या है कि अगर FI और XI की वैल्यू बड़ी बड़ी हो तो इनको मल्टीप्लाई करना इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, क्योंकि मल्टीप्लाई तो करना पड़ रहा है। 1 1 जा 1 2 3 जा 6, ये तो छोटे छोटे नंबर हैं, इजीली मल्टीप्लाई। क्योंकि ये नंबर बड़े बड़े हो जाते हैं तो मल्टीप्लाई करने में टाइम कंज्यूम होता है। ठीक है, उसके लिए फिर हम एक फर्दर मेथड की तरफ जाते हैं, दैट इज एज्यूम्ड मीन। मैंने आपको थोड़ा आइडिया दे दिया है वहाँ पे अनग्रुप डेटा के ऊपर। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर आपसे पूछें कि विच मेथड यू विल प्रेफर, और आप ऑब्वियसली ये वाला मेथड प्रेफर करोगे। क्यों? अरे छोटे छोटे नंबर है यार, इजीली मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्यों फालतू के 2 स्टेप और करेंगे। लेकिन समझाना इसलिए मैं समझा रहा हूँ इस क्वेश्चन में ही, क्योंकि छोटा डेटा में इजीली समझ में आ जाएगा। अच्छा जी, एक चीज़ बताओ, आप इसमें कोई छेड़खानी कर सकते हो? नहीं। अरे भाई जब 1 हाउस है तो 1 ही हाउस रहेगा, 2 हाउस है 2 ही रहेंगे, 1 है 1 ही रहेंगे। हमारा पूरा जो कंट्रोल चल सकता है ना, वो सिर्फ इस पे चलेगा। याद करो अपन ने जो वैल्यू थी, हाँ 7 9 13 वाले, उन्हीं में तो चेंज किया था। जो रिपीट हो रहे थे फ्रीक्वेंसी को फर्क पड़ा था अपना? नहीं पड़ा था। हमने मीन अज्यूम किया था, यानी इनमें से कोई एक वैल्यू मीन हो सकती है, इनमें से कोई एक वैल्यू मीन हो सकती है। मैं आपको बता रहा हूँ एज्यूम्ड मीन। तो मैंने मान लिया कि कोई एक वैल्यू मीन है। ये आपका हो गया क्वेश्चन, बेफिक्र हो जाओ, इस क्वेश्चन को इतना ही करेंगे। ठीक है, लेकिन सेकंड मेथड समझना है, इसलिए पूरा डिटेल में समझो। तो ये मत सोचना 2 मेथड करके दिखाने हैं, आपको एक ही मेथड शो करना है। लेकिन कभी कभी डेटा ऐसा होगा कि इनको मल्टीप्लाई करने पर टफ लगेगा, तो आप ये मल्टीप्लाई वाला ये स्टेप नहीं लिखोगे। यानी कि अब मैं आपसे बात करूँ कि मुझे एज्यूम्ड मीन समझाना है, तो आप क्या करोगे? ये क्वेश्चन हो गया आपका। ये वाली लाइन हम नहीं लिखेंगे, क्यों? मैंने देखा कि यार मल्टीप्लाई करने पर टाइम लग रहा है, तो मैं मल्टीप्लाई नहीं करूँगा। ठीक है, मैं सीधा क्या मानूंगा? मीन। कैसे? तो लेट मीन यानी A इक्वल टू, इनमें से कोई मिडिल वैल्यू उठा लो, क्योंकि हमने वहाँ देखा था मिडिल वैल्यू 10 के आसपास लग रहे थे, मैंने 10 उठा लिया था। ठीक है ना, इनमें से कोई मिडिल वैल्यू निकाल लो। तो आप बोलोगे सर मिडिल मतलब 3 वैल्यू यहाँ है, 3 वैल्यू मिडिल में तो यही नज़र आ रहा है, तो इसको उठा लो। आप 9 भी उठा सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आने वाला है। आप 5 उठा लो, लेकिन जितना मिडिल में रहेगा उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है, चलो इतनी वैल्यू होती है, मान लो टोटल 6, तो 6 में कौन सा आप क्या 5 या 7 में से कोई एक उठाते हैं, ये मिड में बैठे हुए। तो मैंने मान लिया लेट A इक्वल टू 7, लेट मीन A इक्वल टू 7। अब आपने क्या किया था उसके अंदर? हम वैल्यूज़ में से A को सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, याद आ रहा है वो डायरेक्ट वाला। तो यहाँ भी वही करना है, यानी हमने XI में से A को सब्ट्रैक्ट किया था।
डिफरेंस फाइंड कर रहे थे, नहीं कहते पॉजिटिव नेगेटिव निकल के आते हैं, ऐसे यहाँ निकलेंगे। और ये डिफरेंस निकल के आ रहा है इसको हम बोलेंगे डी आई, डी फॉर डिफरेंस, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस, यानी एक्स आई में से डिफरेंस करना है, यानी मुझे एक्स आई में से एक्चुअल में 7 सब्ट्रैक्ट करना है हर बार। यहाँ लिखना जरूरी है 7, क्यों, बार बार कौन याद रखे 7 यहाँ कम से कम दिखेगा तो आप आराम से कर पाओगे। यानी मुझे फ्रीक्वेंसी में कभी कोई चेंज नहीं होता है, याद रखना, नो चेंज। कोई भी मेथड हो, चाहे स्टेप डेविएशन हो चाहे ये वाला, कोई चेंज नहीं करेंगे, हमारा पूरा कंट्रोल चलता है इस एक्स आई के ऊपर। इसमें जो छेड़खानी करनी कर लो। 1 - 7 - 6, 3 - 7 - 4, 5 - 7 - 2, 7 - 7 0, 9 - 7 2, 11 - 7 4 एंड 13 - 7 6। कुछ वही फीलिंग आ रहा है, इनमें सब्ट्रैक्ट ही कर रहे थे। अब ये मत कर देना सर 6 से 6, 4 से 4, 2 से 2 कट कर दो, ये ऐसे नहीं होता, ग्रुप डेटा है, थोड़ा ध्यान रखना है। क्या, अब वही वाला काम होगा, हम करते थे एफ आई मल्टीप्लाई एक्स आई, ठीक है, तो एक्स आई पे तो अब अपन कुछ नहीं करने वाले, क्योंकि हमने एक्स आई से एक अच्छा नंबर निकाल लिया डी आई। प्रोसेस वही रहने वाला है, क्या, एफ आई मल्टीप्लाई डी आई कर दो, ठीक है, एफ आई एक्स आई वाले स्टेप को गायब कर दिया इस मेथड के अंदर। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन में डेटा छोटा है, हम एफ आई एक्स आई निकाल के ही करेंगे। सेकेंड मेथड समझाना है, छोटा नंबर है, समझने में ईजी होगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर यही वाला क्वेश्चन आए कि यूज एज्यूम्ड मीन, तो आप ये प्रोसेस करोगे, ऐसे लिखा मिलेगा, ऐसे लिखा मिलेगा, एक्स आई निकालोगे, डी आई निकालोगे, ठीक है। यानी इसको एक सेपरेट ही लिखो आप, एज्यूम्ड मीन मान के इस क्वेश्चन को सेपरेट ही लिखो, मेथड 2 डाल के, ठीक है, एज्यूम्ड मीन। हाँ जी, अब एफ आई डी आई, क्योंकि एफ आई एक्स आई निकाला था, ऐसे एफ आई डी आई निकालो। तो मैंने क्या करा, 1 को -6 से मल्टीप्लाई किया, -6, 2 × -4 -8, 1 × -2 -2, 5 × 0 0, 6 × 2 12, 4 2 जा 8, 3 6 जा 18। और वहाँ हम क्या निकाल रहे थे, वहाँ हम निकाल रहे थे एफ आई एक्स आई का सम, यहाँ आपने निकाला है एफ आई डी आई, तो इन सब का सम निकालो, तो आप निकालोगे सिग्मा एफ आई डी आई। उसी से हिंट ले रहे हैं सारा का सारा, ठीक है, सब हिंट उसी से ले रहे हैं। उसमें एफ आई एक्स आई होता था, इसमें आपने डी आई नया चीज़ निकाली, एफ आई डी आई कर दो। उसमें एफ आई एक्स आई का सम किया था, यहाँ एफ आई डी आई का सम कर दो। अब सम कैसे करोगे, स्मार्ट वे में सम करो। कैसे, अरे 8 और 8 को सम करने पर तो 0 बना, कितनी बना, 8 - 8, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें ये 12, ठीक है, और ये 6 और 2 8, -8 और +12, प्लस का 4 बचा ही नहीं बचा, प्लस का 4। क्यों करूँ मैं इनको अलग अलग लिख के, यहाँ करना आता है मुझे। कैसे, अरे 8 - 8 तो 0 ही होगा ऐड करने पे, ये -6 -2 -8 होगा, -8 को 12 से करूँगा तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। अब आपको ओनली 4 और 18 को ऐड करना है, 22। कितना हो गया, इजी हो गया काम। यहाँ आपको लगेगा सर ये थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, लेकिन जब डेटा बड़ा दिखेगा ना इनको मल्टीप्लाई करना, तो ये मेथड आपका छोटा बना के देगा उस चीज़ को। और आपका जो मेथड डिलीट कर दिया ना स्टेप डेविएशन, उसमें 2 स्टेप और फालतू होते हैं, लेकिन वो और बड़ा डेटा होता है ना, तो उसको और छोटा कर देता है, ठीक है भाई। तो ये आपका निकल के आ गया एफ आई डी आई। फिर आप क्या करते थे, आप सुन लो जरा एक बार, बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। ये मैं इन्फॉर्मेशन को यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, यहाँ मुझे निकल गया है, और यहाँ से सिग्मा एफ आई कितना है अपना, ये 20 है। तो जो काम का वो लिख देता हूँ कि सिग्मा एफ आई डी आई निकल के आया मेरा 22, सिग्मा एफ आई निकला 20, और ए मैंने अज्यूम किया है 7। अब इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझ लेना जो बताने वाला हूँ। हालांकि ये बताना पूरा डेरिवेशन की तरीके से बताऊंगा तो थोड़ा सा अलग हो जाएगा, लेकिन मैं आपको डेरिवेशन तरीके से नहीं बता रहा हूँ ये क्लास में, फर्स्ट क्लास है, ज़्यादा हैवी हो जाएगा। एक चीज़ बताओ, मेरा डी आई क्या है, इसको नोट करना अच्छे से। मेरा डी आई है एक्स आई माइनस ए, है यही है। आपको डी आई फाइंड करना था, नहीं करना था। चलो बात सुनते हैं क्या करना है। बहुत मैं बोलता हूँ, आप लिखते हो मीन, और जिसको आप लिखते हो सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये लिखते आ रहे हो 9th क्लास से।
या मीन का मतलब क्या होता है? मीन का मतलब होता है एक्स बार। मीन का मतलब क्या होता है? एक्स बार। या एक्स है इसलिए यहाँ एक्स है, ठीक है। अगर मतलब यहाँ अगर एक्स है तो यहाँ क्या है? एक्स है, ये ध्यान रखना। एफ आई तो आना ही आना है। तो अगर मैं यहाँ एक्स की जगह पे डी यूज कर लूँ, मतलब इसको अगर मैं ऐसे लिखूँ, सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, तो आप कहोगे सर देखो सिग्मा एफ आई एक्स आई था तो यहाँ एक्स बार था, यहाँ डी आई आ गया तो डी बार बन जाएगा, तो ये वैल्यू निकलेगी आपकी डी बार। हर क्वेश्चन में यूज करेंगे, सब याद हो जाएगा। आप इतना सा ध्यान रखो, 9th क्लास में पढ़ा है कि एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई होता है, यहाँ एक्स आई होता है इसलिए एक्स बार यूज करते हैं, या डी आई लगा दे तो डी बार बन जाएगा, ठीक है। मैं डेरिवेशन नहीं जा रहा हूँ, मैं बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूँ चीज़ें। शॉर्ट मतलब सिंपल वे में बता रहा हूँ, शॉर्ट में नहीं डिटेल में, लेकिन सिंपल वे में। ये हो गया। चलो अच्छा जी, इसका मतलब मैं डी बार एक्स बार इन सब से थोड़ा सा कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं। कैसे? इसका मतलब अगर इसको मैं थोड़ा सा अपने देसी वे में समझूं तो डी आई को मैं डी बार से रिप्लेस करता हूं मान लो, तो एक्स आई किससे रिप्लेस हो जाएगा? एक्स बार से। और ए तो कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट सा तो कौन ऑपरेशन होता है? कुछ नहीं होता, ये तो कांस्टेंट नंबर माना हुआ है। यानी कि जो डी आई आपने एज्यूम किया था कि डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, तो डी बार इक्वल टू एक्स बार माइनस ए। अब मैं वो लाइन रिपीट कर रहा हूँ, क्या हमें डी बार निकालना था? नहीं, मेरा टारगेट क्या था? मीन फाइंड करना। और मीन डी बार होता है कि एक्स बार होता है? बोला मीन तो एक्स बार होता है। तो इस इक्वेशन को अगर मैं सोल्व करूँ यहाँ से, तो एक्स बार की वैल्यू क्या होगी? बोला देखो डी बार अपनी जगह बैठा हुआ है, माइनस ए को भगा दो तो प्लस ए हो जाएगा। इसका मतलब आपका जो मीन निकल के आएगा, ठीक है, वो होगा, यानी मीन एक्स बार जो होगा दैट विल बी, जो आपने एज्यूम किया था वो तो रहना ही रहना है। जैसे उस क्वेश्चन में याद करो कि 10 चॉकलेट तो रहनी थी, जो आपने एज्यूम किया था, एक्स्ट्रा 2 और मिल गई थी सबको, मिली थी नहीं मिली थी, तो वही एक्स्ट्रा ये वाला पार्ट है, ए प्लस डी बार। यानी दोबारा फटाफट सुन लो इस चीज़ को कि एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई होता है तो एक्स बार होता है, तो एफ आई डी आई होगा तो क्या बन जाएगा? डी बार बन जाएगा। और डी आई आपने माना था इन में से इसको डिफरेंस, तो डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, तो डी बार इक्वल टू एक्स बार माइनस ए। और यहाँ से सॉल्व करके तब निकाल देंगे। अब आप मुझे बताओ ज़रा, डी बार की वैल्यू कितनी निकली? एफ आई डी आई का सिग्मा कितना है? 22। सिग्मा एफ आई कितना है? 20, 1.1, ठीक है। तो इसका मतलब एक्स बार कितना हो गया? डी बार प्लस ए, डी बार निकला 1.1। 7 तो आपने माना ही था, आंसर आ गया 8.1। तो मीन की वैल्यू कितनी निकल गई आपकी वापस से? 8.1, ठीक है। फर्स्ट डे है, आराम से रेस्ट करो, ठीक है। समझने वाली चीज़ जो थी वो बार बार हर क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन आपका रहेगा, मैं जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा मैं दोनों मेथड से बताऊंगा, ठीक है। प्रेफर क्या करना है वो भी बताऊंगा, कौन सा प्रेफर करो इसके अंदर, क्लियर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। इस क्लास देखो आपने एक चीज़ ध्यान दिया होगा, एक्स बार उसमें भी 8.1 आ रहा था मीन की वैल्यू, और यहाँ भी 8.1 आ रही है, दोनों अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, लेकिन दोनों आपको सेम आंसर देंगे। बस इससे बड़े क्वेश्चन होगा, बड़ी कैलकुलेशन वाला, वो थोड़ा सा ईजी हो जाता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद द रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। टिल देन टेक केयर।